बातचीत के लिए हम तैयार हैं और शांति के साथ ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की जरूरत है। अगर सरकार नहीं मानी तो ये आंदोलन दिल्ली की तरफ कूच करेगा। भारत सरकार का मन खुला हुआ है किसानों के बारे में। हमारी उनसे अपील होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं प्रदर्शनकारियों की टोली की। वो टोली जो बॉर्डर पर बैठी हुई है, पूरे तामझाम के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ, दल बल के साथ बैठी हुई है। सरकार के साथ 4 बार की जो बातचीत है वो बेनतीजा निकलने के बाद आज इन प्रदर्शनकारियों ने फिर से दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश की। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को 5 साल 5 फसलों पर एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन किसानों की तरफ से इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया और फिर से दिल्ली कूच की बात कही गई। बॉर्डर पर बैठे प्रदर्शनकारी लगातार दिल्ली कूच पर आमादा रहे। आज शंभू बॉर्डर पर फिर से पुलिस के साथ संघर्ष की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई। शंभू बॉर्डर पर तनाव नजर आया और जिस तरह की तस्वीरें नजर आई वैसी तस्वीरें इससे पहले आपने किसी आंदोलन में, किसी प्रदर्शन में नहीं देखी होंगी। भारी भरकम मशीनें, स्पेशल मास्क। थोड़ी देर पहले आपने ये देखिए, ये तस्वीर में आपको नजर आ रहा है। एक अलग तरह का ही कवच, जैसे किसी युद्ध में लड़ने के लिए जा रहे हों। 1200 ट्रैक्टर्स और ट्रॉलियों के साथ आगे बढ़ने पर आमादा नजर आए। पुलिस की बैरिकेड्स तोड़ने के लिए पोकले मशीन जो है, जेसीबी मशीन जो है, वो यहां नजर आई। डंडे, पत्थर, आयरन शील्ड के लिए जो प्रदर्शनकारी है वो दिखाई दिए। पुलिस को फिर इन्हें कंट्रोल करना पड़ा क्योंकि कुछ संघर्ष हुआ, कुछ टकराव हुआ, आंसू गैस के गोले उसके बाद पुलिस ने छोड़े। हालांकि सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव को कुछ जानकार सही बता रहे हैं तो कुछ जानकार इसके लंबे समय में असरदार होने पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि वो तो इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जोड़कर देख रहे हैं। उनका यह मानना है कि जो 3 कृषि कानून सरकार ने वापस लिए थे, ये दरअसल उन्हें पिछले दरवाजे से लाने की कोशिश है। एमएसपी को 4 या 5 फसलों तक सीमित करना या 4 या 5 फसलों तक करना उस संकट को पूरी तरह से नहीं सुलझा पाएगा, ये समस्या का समाधान नहीं निकाल पाएगा। देश भर में सही कीमतों को सुनिश्चित करने के लिए सभी 23 फसलों के लिए एमएसपी की गणना जरूरी है। आज हम यही करेंगे जब तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं कि क्या कुछ आज शंभू बॉर्डर पर दिखाई दिया। किस तरह से अब तक 4 दौर की वार्ता हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, लेकिन वो बेनतीजा ही नहीं रही और 5वें दौर की बातचीत का प्रस्ताव सरकार की ओर से दिया गया। कहा गया कि भाई शांति से ही समाधान निकल सकता है और बातचीत से ही निकल सकता है। आज आंदोलन का 9वां दिन है और इस बीच अब तक 2 पुलिसकर्मियों समेत 4 लोगों की मौत हो चुकी है। शंभू खनौरी बॉर्डर पर यह टकराव जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। सुबह से ही वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रखे हैं। केंद्र ने, जैसा कि मैंने फिर भी कहा, पहले भी कहा कि फिर एक बार बातचीत का न्योता जो है वो दिया गया है। 4 दौर की बैठक में अब तक कोई बात नहीं बनी। 4 दौर की बैठक अब तक हो चुकी है। 5वें दौर का प्रस्ताव जो है वो दिया गया, लेकिन दिखता क्या है वहां पर? हाईटेक ट्रैक्टर जो है वो यहां पर नजर आते हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए उधर पुलिस की भी तैयारी थी और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पता नहीं कौन से बॉर्डर पर आप यहां पर बैठ गए हैं कि इधर से भी चल रही है तैयारी, उधर से भी चल रही है तैयारी। पुलिस ने ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े तो वो पतंग लेकर आए हुए थे उन ड्रोन को गिराने के लिए। तो प्रदर्शनकारी स्पेशल मास्क और चश्मे में भी नजर आए ताकि उसका कोई असर उन पर ना पड़े। साउंड कैनन से बचने के लिए स्पेशल जो ईयरबड्स है वो भी वो लेकर आए थे। हरियाणा और पंजाब के कारोबार पर जो ये इस तरीके से प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं उसका असर साफ तौर पर पड़ रहा है। तो आम जनजीवन जो है वो भी पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। हजारों ट्रकों में मौजूद सामान पंजाब में फंसा हुआ है। बाकायदा इसे लेकर फटकार भी लगाई गई है और ये कहा गया है कि आप देखिए और संभालिए, क्यों नहीं कि आपसे स्थिति संभल नहीं रही है। लेकिन उसके बावजूद आज आंदोलन का ये 9वां दिन रहा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 पुलिस वालों समेत 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े होते हैं, एक एक कर 5 का प्रहार के वो 5 सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पहला सवाल कि आंदोलन के लिए फंडिंग कहां से आ रही है। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि क्या आंदोलन में शामिल सभी लोग किसान नहीं है। तीसरा सवाल ये कि सिर्फ पंजाब के किसान संगठन ही मैदान में क्यों हैं।
चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि 100 दिन में नई सरकार, फिर क्यों ये आंदोलन। पांचवा और अंतिम सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि आंदोलन का नाम 24 के चुनावी प्लान क्या दरअसल ये है, क्या इसको इस तरह से देखें। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका हम यहां पर रुख करेंगे। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर मॉडिफाइड मशीनों से उपद्रव करते हुए नजर आए ये उपद्रवी। पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। भारी मशीनों के साथ हरियाणा बॉर्डर पर घुसने की कोशिश में है ये उपद्रवी। उपद्रवियों पर सख्त है केंद्र और हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार द्वारा बाकायदा कोर्ट का रुख किया गया और यह कहा गया कि रोका जाए इन्हें। जिस तरह से ये प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं बॉर्डर्स पर और किस तरह से आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है, किस तरह से जो कारोबार हैं उस पर असर पड़ रहा है, इसे लेकर उनको रोकने की कोशिश की। और जिस तरह से पूरा दल बल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप देखिए कि कितनी भारी भरकम मशीनें लेके वो वहां पर बैठे हुए हैं। ऐसी तस्वीर सामने निकलकर आई शंभू बॉर्डर से जो इससे पहले कभी किसी आंदोलन में, कभी किसी प्रदर्शन में हमने नहीं देखी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी युद्ध के लिए खुद को यहाँ पर वो तैयारी कर आए हों। कुछ इसी तरह की तस्वीर नजर आई। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, शंभू बॉर्डर पर उपद्रवियों का हंगामा देखने को मिला। ये एक और बड़ी खबर जो शंभू बॉर्डर से ही आ रही है। लगातार तनाव वहां पर बना हुआ है, तनावपूर्ण हालात हैं। पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की गई। पुलिस को फिर कंट्रोल में करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर से, जहां पर पुलिस का एक्शन नजर आया। जैसे ही वहां पर भगदड़ मचती है, जैसे ही वहां पर कुछ इस तरह से उपद्रव देखने को मिलता है। तो शंभू बॉर्डर पर उपद्रवी ये उपद्रव करते नजर आए। और ये देखिए, ये स्पेशल मास्क, और जैसा कि मैंने कहा कि वो जो ईयरबड्स हैं वो भी स्पेशल ईयरबड्स यहां पर लाए गए ताकि उस साउंड का कोई असर उन पर ना पड़े और आंसू गैस जो है उसका कोई असर उन पर ना पड़े। तो वो मास्क, वो तमाम चीजें उनकी तरफ से लाई गई थी। कुछ इस तरह की तस्वीर आज शंभू बॉर्डर से निकलकर सामने आई। अब तमाम खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फटाफट से परिचय करवा देती हूँ कौन कौन खास मेहमान हैं। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। डॉक्टर बीरपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। समीर चौगांवकर जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ममता काले जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मास्टर शिवराज भाटी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मास्टर शिवराज भाटी जी, आप ही से मैं शुरुआत करती हूँ कि जो प्रस्ताव आया है बातचीत को लेकर, अब 5वें दौर की बातचीत के लिए भी सरकार ने कहा है क्योंकि शांति से ही, बातचीत से ही समाधान निकलेगा। बातचीत होगी या टकराव होगा? देखो जी, कौरव और पांडव एक ही परिवार के थे, ऐसे जवान और किसान भी एक ही परिवार के हैं। महाभारत ना हो, यह मैं परमपिता परमात्मा से भी विनती करता हूँ। किसानों से भी अपील करता हूँ जो भी बॉर्डर पे टिके हुए हैं कि वो उग्रता में ना आए। उग्र आंदोलन की नींद कमजोर होती है। शांतिपूर्वक अपना आंदोलन करें, उग्रता ना दिखाएं और सरकार भी धैर्य का परिचय दे। ऐसा ना हो कि भाई कोई चीन की या पाकिस्तान की सेना चढ़ के आ रही है उसमें आज मैं आपकी बात सुन रही हूँ। अच्छा, सुन तो आपकी बात सुन रही हूँ, लेकिन जिस तरह की तैयारी शंभू बॉर्डर पर दिखाई दी, तस्वीरें आपने भी देखी होगी, वो ऐसा लग रहा था किसी युद्ध के लिए, लड़ने के लिए जा रहे हैं, उसकी तैयारी उन्होंने कर रखी है। वही मैं कह रहा हूँ, दोनों तरफ से हुआ। हाँ, ये सब भारत माता के लाल है। भारत माता की भी आत्मा रोएगी कि अगर भारत माता की लाल इस तरीका से आपस में करेंगे। कोई दुश्मन एक दूसरे का नहीं है और हम सरकार के विरोधी नहीं है, हम सरकार के समर्थक हैं। आज हमारी इको गार्डन लखनऊ में भारतीय किसान लोक शक्ति की पंचायत थी, 10,000 किसान इकट्ठा था। हमने कम से कम 10 बार माइक से घोषणा की कि कोई भी सिपाही, कोई भी एलआईयू आकर के हमारी बात सुने। आखिर विधानसभा के लिए कूच करना पड़ा, जब जाकर के 6 सदस्यीय कमेटी की माननीय मुख्यमंत्री जी के वरिष्ठ ने वार्ता बुलाई। तो थोड़ा बहुत टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। हमको भी आज इको गार्डन से विधानसभा के लिए कूच करना पड़ा। भारतीय किसान लोक शक्ति के 10,000 किसान लखनऊ में जमा थे अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से करने के लिए। तो सरकार शांतिपूर्वक इसका हल निकाले। जो वादे सरकार ने किए थे उनको पूरा करें। हम किसी की सत्ता नहीं मांग रहे, छोटी छोटी मांगे हैं
भाई देश में कारपोरेट घराने को ही रहने का अधिकार नहीं है, देश में किसान को भी जीने का अधिकार है। घाटे की खेती करना है, युवा खेती से पलायन कर रहा है, खेती किसान बराबर देखता जा रहा है, आत्महत्या होती जा रही है। क्या देश के किसान को अपनी बात कहने का अधिकार देश में? क्या देश का किसान छोटी छोटी मांगे बता रहे हैं, सरकार कह रही है कि उसमें 11 लाख करोड़ रुपए का जो खर्च है वो दरअसल आएगा, तो वो तिजोरी पर अच्छा खासा असर डालेगा। हाँ, नहीं आएगा, नहीं असर डालेगा। हाँ। जो आयात करते हैं बाहर से दलहन और पाम ऑयल और कच्ची खाड़, उसको देश में पैदा करवाएं, आयात पे खर्च ना करें। देश में अच्छी पैदा होगी तो माल निर्यात होगा, निर्यात से मोटा धन मिलेगा। पैसा तो विधायक सांसदों की वेतन भत्ता और पेंशन पर खर्च हो रहा है। आधे 60% खर्च इनके मानियों की वेतन भत्ता और पेंशन पर जा रहा है। उसके लिए क्यों नहीं बोलते भाई? सरमाएदारों के लोन माफ हो रहे हैं, इसके लिए देश क्यों नहीं बोल रहा? क्या किसान पे कोई खर्चा होता है? किसान कमाता नहीं है। जब हमारा कोरोना काल चल रहा था, जब भी देश की जीडीपी किसान के कंधे पर निर्भर थी, सारा देश स्टॉप हो गया था। किसान जब भी स्टॉप नहीं हुआ, कैसी बात करते हो?